नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड रिवर्स एंड लेक्स। वर्ल्ड रिवर्स और लेक्स तो बहुत सारी हैं, बट यहां पर हम लोग कुछ ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड लेक्स के बारे में बात करेंगे और उनके रिवर और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो समझ लीजिए। देखिए, एक तो लेक से जो क्वेश्चन बनता है वो लेक से क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी मीठे पानी की झील है और कौन सी खारे पानी की झील है, यानी कि साल्ट वाटर लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, अगर हम लोग रिवर के बारे में बात करेंगे तो रिवर से एक क्वेश्चन बनेगा कि ये रिवर कहां पर है, यानी कि इसका लोकेशन क्या है, और रिवर का और लेक का भी लोकेशन आपका पूछा जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पर मिल सकते हैं आपको। एक आपको मिलेगा लेक एंड देयर लोकेशन, रिवर एंड देयर लोकेशन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। और रिवर से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सी रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है। एक यहां से ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन मिल सकता है। तो डिस्कस करते हैं सीधे। हम लोग आ गए पहली अपनी रिवर पर, और रिवर आप देख सकते हैं द रिवर इज नाइल। नाइल रिवर, जिसको हिंदी में हम लोग नील नदी कहते हैं, और नील नदी को कहा गया है मिस्र का वरदान। जी हाँ, मिस्र का वरदान भी इसको कहा गया है। नाइल रिवर की ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन इसकी है विक्टोरिया लेक। लेक विक्टोरिया से ये रिवर निकलती है। द नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा द आंसर इज नाइल रिवर, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं 6650, यानी कि 6650 किलोमीटर ये लंबी नदी है। द नाइल इज द प्राइमरी वाटर सोर्स ऑफ इजिप्ट एंड सूडान। तो आप कह सकते हैं जो नील नदी का जो प्राइमरी जो सोर्स है कुछ कंट्रीज का है, यानी कि पूरी कंट्री की जो वाटर सिस्टम है, जो उनका इरिगेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और वो दो कंट्रीज कौन कौन से हो गए? इजिप्ट एंड सूडान। क्लियर है? तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं डिस्कस किए दे रहा हूं। पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द आंसर इज नाइल रिवर। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कभी आपसे पूछा जाए, एक डैम है, मैं लिखे दे रहा हूं नासिर डैम। नासिर डैम ऑल्सो सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। तो कभी अगर नासिर डैम के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सिचुएटेड ऑन नाइल रिवर। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेक्स्ट रिवर इज अमेजन। अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। तो एक पॉइंट निकल के आया, इट इज साउथ अमेरिकन रिवर, इज द लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। यानी कि हम कह सकते हैं फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको हम सीधा सीधा बात करें अकॉर्डिंग टू फ्लो, अगर हम अकॉर्डिंग टू फ्लो बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लो तो अमेजन इज फर्स्ट, बट लॉन्गेस्ट रिवर में बात करेंगे नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर। बट अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आता है? अमेजन के ही नाम आता है। यानी कि ये पानी की मात्रा का निर्वहन, पानी की मात्रा का निर्वहन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो दिस इज अ लॉन्गेस्ट, दिस इज अ लार्जेस्ट रिवर। क्या कहेंगे? लार्जेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो अमेजन एक महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकते हैं दो। पहली इसकी लोकेशन, तो आप कहेंगे साउथ अमेरिकन रिवर है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से विश्व की कौन सी सबसे बड़ी नदी हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिसिसिपी। द नेक्स्ट रिवर इज मिसिसिपी। मिसिसिपी की बात करते हैं, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ये कैसी है? सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है। यानी कि सोर्स की बात करते हैं, सोर्स है इसका लेक इटासा। लेक इटासा इसका सोर्स है, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट है इसका। इट फ्लोज जनरली साउथ फॉर 3730 किलोमीटर टू द मिसिसिपी रिवर डेल्टा इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यानी कि ये मैक्सिको की खाड़ी में
मिसिसिपी नदी डेल्टा के लिए, आमतौर पर साउथ के लिए ये बहती है। तो आपका अगर कभी लोकेशन पूछा जाए तो आप इजीली लगा सकते हैं कि ये भी आपकी लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इसका लोकेशन हो गया। अगर आप कंट्री वाइज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी, तो मैक्सिको भी अगर ऑप्शन में आए तो उस पर भी आप लोग एक बार सोचेंगे जरूर। नेक्स्ट रिवर है आपकी कॉन्गो। कॉन्गो रिवर, इसका अगर सोर्स यानी कि ओरिजिन पॉइंट की बात करते हैं तो लुबाबा रिवर, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, लुबाबा रिवर। द कॉन्गो रिवर फॉर्मली नोन एज द जायरे, यानी कि अगर कभी आपसे आ जाए एग्जाम में कॉन्गो तो आप उसको जायरे के नाम से भी कह सकते हैं, जायरे कहें या कॉन्गो कहें, तो फॉर्मली जो नेम है उसका वो जायरे कहलाता है। इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, शॉर्टर ओनली देन द नाइल, यानी कि आफ्टर द नाइल। अगर नाइल तो हमने देखा कि वर्ल्ड की भी है तो अफ्रीका में है, क्योंकि इजिप्ट कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो ये आफ्टर द नाइल ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी अफ्रीका की मानी जाती है। नेक्स्ट है वोल्गा। वोल्गा से की अगर हम बात करते हैं तो वोल्गा एक रसिया की नदी है, और रसिया की खासकर कैसी है, जो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको हम सोर्स की बात करते हैं। सोर्स है वल्दाई हिल्स। कौन सा है सोर्स, वल्दाई हिल्स। द वोल्गा रिवर रसियन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप विद, अगर हम बात करेंगे कहाँ की है तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आएगा, रसिया का है। लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप विद एरिया ऑफ 1350,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि इतने लंबे एरिया में ये नदी पूरा जल ग्रहण का जो वाटर शेड है उसको पूरा कंप्लीट करती है। इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड बेसिन ऑफ कैस्पियन सी, यानी कि यह कैस्पियन सागर के बंद बेसिन से संबंधित एक नदी है। बीइंग द लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो इनटू द क्लोज्ड बेसिन, तो यानी कि हम कह सकते हैं एक लाइन में कैस्पियन सागर के बंद बेसिन से संबंधित नदी, जो एक बंद बेसिन में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी कि क्लोज्ड बेसिन, बेसिन लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बिकॉज सम कंट्रीज कैपिटल सिचुएटेड on the bank of Danube river, for example Austria, Romania, यूगोस्लाविया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया कैपिटल इज वियना, रोमानिया कैपिटल इज बुखारेस्ट, ये सारे के सारे जो कंट्रीज के कैपिटल हैं सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, यूगोस्लाविया कैपिटल डेन्यूब, रोमानिया कैपिटल बुखारेस्ट। ये सारे के सारे जो हैं कहां पर स्थित, ये सभी डेन्यूब के किनारे स्थित हैं। अब इसका अगर हम सोर्स पूछते हैं तो सोर्स ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी। यूरोप सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द वोल्गा, यानी कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी गई है किसके बाद, बट सेकेंड लॉन्गेस्ट कहेंगे। द फर्स्ट लॉन्गेस्ट इज वोल्गा। द डेन्यूब पासिंग थ्रू ऑस्ट्रिया, देखिए लिखा हुआ है पासिंग थ्रू ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, ये सारे हंगरी में भी हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मोल्दोवा हो गया एंड यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज से ये नदी बहती है। बट कुछ जो मैंने कैपिटल्स बताए वो आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, जिसमें बुखारेस्ट आएगा, वियना आएगा, और बुखारेस्ट आ जाएगा, वियना आ जाएगा, बेलग्रेड आ जाएगा। ये सारे के सारे कंट्रीज जो कैपिटल हैं वो इनके किनारे से ही ये नदी बहती है। तो डेन्यूब आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, तो इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट रिवर इज लिम्पोपो।
द नेक्स्ट इज लिम्पोपो। लिम्पोपो की बात करते हैं, द लिम्पोपो रिवर राइजेज इन साउथ अफ्रीका, यानी कि ये साउथ अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये भी नदी है। इट पासेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 टाइम्स, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार ये नदी काटती है, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार नदी काटती है। द नेक्स्ट रिवर इज मर्रे। मर्रे सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया। द मर्रे रिवर इज ऑस्ट्रेलिया लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की कैसी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और दूसरी नदी है डार्लिंग, तो ये अक्सर पूछा जाता है मर्रे एंड डार्लिंग, तो ये डार्लिंग नदी भी कहाँ है आपकी, सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम बात करेंगे लेक्स के ऊपर, ये तो हमारी बात हो गई रिवर्स के ऊपर। अब हम कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जरूर देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। द फर्स्ट लेक इज सुपीरियर। सुपीरियर लेक के बारे में बात करते हैं। लोकेशन सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की ये एक लेक है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी कि ये विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, यानी कि मात्रा के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बात करते हैं तो इट इज द थर्ड फ्रेश वाटर लेक मान सकते हैं। बट ऐसे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेश वाटर लेक के नाम से जानी जाती है। द सेकेंड लेक इज लेक विनिपेग। कौन सी है, लेक विनिपेग। लोकेशन वाइज बात करेंगे, इट इज सिचुएटेड एट कनाडा, और ये कनाडा में है। लेक विक्टोरिया की बात करते हैं, लेक विक्टोरिया इज वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक, यानी कि ये अफ्रीका की महान झीलों में से मानी जाती है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए विक्टोरिया लेक कहाँ है, तो आप कहेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अगर विनिपेग पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, कनाडा में ये स्थित है। नेक्स्ट है जिसको माना जाता है वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरी लेक है, इट इज बैकाल लेक। इट इज रिफ्ट लेक इन रसिया। तो लोकेशन क्या हो गई, रसिया। लोकेशन अगर पूछा जाए तो कहेंगे लोकेटेड इन साउदर्न साइबेरिया। तो साइबेरिया कहां पर है, रसिया। तो एग्जैक्ट देखिए, रसिया भी पूछा जा सकता है, साइबेरिया भी पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जाए तो आप वहां पर एग्जैक्टली लगा सकते हैं। बैकाल इज वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, यानी कि ये विश्व की सबसे गहरी झील मानी गई है, जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लेक इज टिटिकाका। टिटिकाका की अगर हम बात करते हैं तो टिटिकाका सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो सबसे हाइट पर है, उसमें सबसे ज्यादा जो बोट वगैरह चलता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, नौका वगैरह चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे हाइटेस्ट लेक मानी जा सकती है। नेक्स्ट लेक इज डेड सी। कौन सी है, डेड सी। डेड सी की बात करते हैं। द डेड सी इज अ साल्ट लेक बॉर्डर्ड बाय द जॉर्डन टू द ईस्ट एंड द इजराइल। तो आपसे अगर कभी लोकेशन पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। ये मृत सागर नाम की जो झील है, ये ईस्ट पार्ट में जॉर्डन से और वेस्ट पार्ट में इजराइल के पश्चिमी तट से ये घिरी हुई है। नेक्स्ट लेक इज वान लेक। वान लेक के बारे में अगर हम बात करते हैं, द लार्जेस्ट लेक इन तुर्की। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अगर खारे पानी की झील पूछी जाती है, दोनों आती हैं, एक जॉर्डन की आती है जिसको हम लोग कहते हैं डेड सी, दूसरा आता है वान लेक, दोनों आते हैं। अब सबसे साल्टी लेक अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं, अगर साल्टनेस के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो वान और जॉर्डन दोनों का है, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां पर आपको लगाना है, वान लेक और डेड सी, दोनों आपको याद रखना है। अब यहां पर कुछ लेक्स हम देख सकते हैं। द फर्स्ट इज ग्रेट साल्ट लेक। लोकेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे अमेरिका इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट इज मिशिगन। मिशिगन लेक की अगर हम बात करते हैं, लोकेशन इज अमेरिका। नेक्स्ट इज ओंटारियो लेक। ओंटारियो लेक की अगर बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा, ये दोनों का ये बॉर्डर पर है। कैसे है हम यहां पर बताए दे रहे हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, HOMES, ये 5 ग्रेट लेक्स मानी जाती है नॉर्थ अमेरिका की। H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी एंड S फॉर सुपीरियर। ये 5 लेक्स हैं, जिसमें अगर मिशिगन को अगर बात करते हैं, मिशिगन सेपरेट ओनली इन USA,
बाकी इरी, सुपीरियर, ओंटारियो एंड ह्यूरन ऑल जो है वो बॉर्डर्स काउंट करते हैं। बट अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट वाइज उनका बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ही आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ह्यूरन लेक, जैसा कि अभी हमने बात की अमेरिका एंड कनाडा बॉर्डर होगा। लेक इरी, इसका भी अमेरिका एंड कनाडा ही बॉर्डर होगा। एंड द नेक्स्ट लेक इज बाल्खस, बाल्खस लेक सिचुएटेड एट कजाकिस्तान। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हो गई जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। बस आपको याद इतना रखना है कि कौन सी झील कहां पर है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी कौन सी है, रिवर में भी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कौन सी है, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो आप लोगों ने आज यहां पर जितना पढ़ा है, फिर से मैं वही कहूंगा कि प्रीवियस पेपर उठाइए और उनसे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको लगातार सॉल्व करते जाइए, सेशन देखिए। और एक काम और करना है, जब भी आप रिवर वाला या सेक्शन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड में खासकर, तो एक बार मैप जरूर, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, कि हाँ फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं, वो आपको सामने रखना है, यानी कि प्राकृतिक मानचित्र, और उसमें देखते जाना है, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी हमारी और आपकी एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।